हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ केवीएस एग्जामिनेशन को लेकर, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन केवीएस के लिए जो इंटरेस्टेड है या फिर आने वाले समय में जो केवीएस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है और कंफ्यूजन में है कि क्या ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हो पाते हैं, कितने परसेंटेज होने चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो भी कैंडिडेट के माइंड में कंफ्यूजन है उसको मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को इस एक कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं केवीएस वैकेंसी 2025 की, जिसका एग्जामिनेशन आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। स्पेशली आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी साइंस, जिसको हम लोग लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं, उसमें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों के होने चाहिए, ग्रेजुएशन में परसेंटेज क्या होने चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर आप लोगों को सीटेट का पेपर चाहिए नहीं चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप लोग भी इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हिट करते हैं तो आप लोग भी जो है वो केवीएस रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। सो दैट चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग टीजीटी की बात कर रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो आने वाले समय में 9th और 10th क्लास के लिए टीचर बनेंगे, जो 9वीं और 10वीं कक्षा में जो है वो विज्ञान विषय को पढ़ाएंगे, ऐसे कैंडिडेट। अब यहाँ पर आप लोगों को एक वर्ड देखते समझ में आ गया होगा कि भाई ट्रेंड टीचर है, ग्रेजुएट टीचर है, तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन तो आप लोगों के पास में होनी चाहिए। टीचिंग एग्जामिनेशन है तो बीएड भी होना चाहिए। ये दो बातें कंफर्म हो जाती है, राइट। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं भाई टीजीटी साइंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्हें मैथ्स है तो उनके माइंड में कंफ्यूजन रहती है भाई मैथ्स वाले भी आते तो साइंस में ही है, तो क्या मैथ्स वाले एलिजिबल है? तो मैथ्स वाले कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। जो टीजीटी साइंस यानी कि लाइफ साइंस के जो कैंडिडेट है वो सिर्फ साइंस में ही एलिजिबल होंगे। टीजीटी मैथ्स का एग्जामिनेशन के लिए अलग जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं टीजीटी साइंस की, तो देखिए आप लोगों के पास में सबसे पहली बात ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद 50%। सबसे पहला तो यही है क्योंकि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन आप लोगों की चाहिए। उसके बाद में बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो बीएड जो है वो 4th सेमेस्टर में होते हैं या सेकेंड ईयर में होते हैं तो उनको कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम लोग एलिजिबल है। देखिए जो अदर स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें जो होता है वो जो जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जिनके अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे कैंडिडेट को एलिजिबल किया होता है। जैसे रीट वगैरह की हम लोग बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन केवीएस एग्जामिनेशन अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में कंप्लीट जो ये डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जब तक आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तब तक कंप्लीट आप लोगों के रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो अभी तक जो है वो रनिंग में है तो ऐसे कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें सीटेट का पेपर 2 आप लोगों को चाहिए। जब तक आप लोगों के फॉर्म फिल होते हैं तब तक आप लोगों के जो है वो इसका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एग्जाम जो है वो दे दिया है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, रिजल्ट आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। सर्टिफिकेट भले ही बाद में आता है लेकिन बोर्ड द्वारा जो है वो आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाना चाहिए जब तक आप लोग फॉर्म फिल करते हैं। तो ये 3 चीजें जो है वो तो बहुत मोस्ट कॉमन हो जाती है, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, बीएड कंप्लीटेड और सीटेट का पेपर 2। सीटेट पेपर 1 वाले इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट जिसको आप लोग समझ सकते हैं और वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट, ऐसे कैंडिडेट जो ऐसे चाहते हैं कि भाई हमारे ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, तो क्या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट जो है वो लाइफ साइंस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो पाते हैं? तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आप लोगों के पास में प्रॉपर जो है वो जूलॉजी, बॉटनी यानी जो साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री वगैरह, वही जो है वो कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है।
टीजीटी साइंस के लिए। वो वाले कैंडिडेट जिनके ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, तो वो टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल होता है, टीजीटी साइंस के लिए नहीं। ये बात हो जाती है क्लियर। ऐसे कैंडिडेट जिनके मैथमेटिक है वो टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट की। हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों के होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों के जो ग्रेजुएशन जब आप लोग कर रहे हैं, जो 3 साल की जो आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें आप लोगों के 3 सब्जेक्ट होने जो है वो जरूरी है। एक तो आप लोगों के बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए, साथ ही साथ केमिस्ट्री होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि तीनों ही सब्जेक्ट हो, इन तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लोगों के होने जरूरी होते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आने वाले समय में जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में कर लिया, सेकंड ईयर में आते अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में जूलॉजी और केमिस्ट्री ले लिया, सेकंड ईयर में बॉटनी और केमिस्ट्री ले लिया, तो इस तरीके से चेंज वो कर लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लोगों के पास में होने जरूरी होते हैं। कोई भी एक, यानी कि 2 सेमेस्टर तक, यानी 1 साल, जैसे 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, तो 3 साल की ग्रेजुएशन में कोई भी 1 साल तक आप लोगों के पास में ये 2 सब्जेक्ट रहने चाहिए। अब यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो बॉटनी की परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए, जैसे जो बॉटनी वाले कैंडिडेट होते हैं, सॉरी यहाँ पर जो है वो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर बॉटनी वाले, जैसे यहाँ पर आप लोगों को जूलॉजी लिखना है, जूलॉजी, और यहाँ पर आप लोगों के आ जाएगा बॉटनी। जैसे कि ऐसे कैंडिडेट जो मान लीजिए अपने 2 सब्जेक्ट्स रखते हैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, जैसे जूलॉजी है तो जूलॉजी और केमिस्ट्री आप लोगों की होना चाहिए, बॉटनी है तो बॉटनी और केमिस्ट्री आप लोगों के सब्जेक्ट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं कि भाई मुझे परीक्षा जो है वो लाइफ साइंस के एग्जाम तो मुझे जो है वो देना है, लेकिन मेरे सब्जेक्ट जो है वो पहले तो बॉटनी थे, फिर मैंने जूलॉजी और केमिस्ट्री कर दिए। तो वो आप लोगों को जो है वो 1 साल तक आप लोगों के सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। यानी अगर आप लोग जूलॉजी ले रहे हैं तो या जूलॉजी और केमिस्ट्री, बॉटनी ले रहे हैं तो बॉटनी और केमिस्ट्री। ये तो आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, जो मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा जैसे लाइफ साइंस में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि आप लोगों की जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी आप लोगों के लाइफ साइंस में आते हैं। अगर इनमें से भी कोई सब्जेक्ट अगर आप लोगों के हैं, सो यू कैन एलिजिबल फॉर केवीएस एग्जामिनेशन। क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, क्योंकि कई बार बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी होती है जिनमें कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स ही होते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरी जो कॉलेज थी, मेरी कॉलेज के अंदर सिर्फ जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तो सारे कैंडिडेट के जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट ही होते थे, चौथा सब्जेक्ट तो होता ही नहीं था। हमारे ऐसा होता था। लेकिन बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी होती है जिनमें भर भर के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप लोगों ने किसी, इसमें भी अगर आप लोगों के कोई 2 सब्जेक्ट्स रहे हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स, तो आप लोग जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग जूलॉजी जो है वो कर रहे हैं, तो जूलॉजी में जूलॉजी और केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री मान लीजिए आप लोग जूलॉजी में पेपर दे रहे हैं, आप लोगों ने जो है वो कोई भी, क्योंकि कई बार कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि भाई मैंने 1 साल जो है वो जूलॉजी में किया, तो जूलॉजी और केमिस्ट्री था, फिर दूसरे साल में मैंने जूलॉजी, केमिस्ट्री और तीसरा सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी ले लिया। तो ऐसे कैंडिडेट भी अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो आप लोग जो है वो एलिजिबल हो पाते हैं। बस बट मोस्टली जो होते हैं वो कैंडिडेट की यही सब्जेक्ट रहते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। ये तो जाता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। अब हम लोग देख लेते हैं आप लोगों के परसेंटेज वाइज कितना होना चाहिए। तो देखिए, ग्रेजुएशन होता है और आप लोगों के एक होता है ग्रेजुएशन में कंसर्न सब्जेक्ट। इसकी बात कर लेते हैं। बीएड में तो ऑब्वियसली आप लोगों को 50% चाहिए, आप लोगों के कंप्लीट होना चाहिए। सीटेट में आप लोगों की 60% होना चाहिए। सीटेट की भी मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले बीएड की बात करते हैं, उसके बाद में ग्रेजुएशन की बात करते हैं। बीएड में आप लोगों के 50% होनी चाहिए, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। सीटेट में आप लोगों के जो है वो 60% होने चाहिए, अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी है। लेकिन अगर आप लोगों के SC ST सब्जेक्ट, SC ST या फिर आप लोगों के OBC सब्जेक्ट हो जाता है, तो आप लोगों को जो है वो 82% चाहिए। ये तो कुछ कॉमन क्राइटेरियाज हो जाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के परसेंटेज की। तो देखिए, परसेंटेज की हम लोग बात करें तो ग्रेजुएशन में आप लोगों के एग्रीगेट जो होते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन जो होती है वो 3 साल की होती है, तो 3 साल की ग्रेजुएशन में आप लोगों के एग्रीगेट सब्जेक्ट जो परसेंटेज है वो 50% होने चाहिए। अब ये एग्रीगेट वर्ड क्या है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, 3 साल की आप लोगों की जो होती है वो
ग्रेजुएशन होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। अब 3 साल की ग्रेजुएशन में मान लीजिए आप लोगों के फर्स्ट ईयर में जो है वो 70% बन जाते हैं, सेकेंड ईयर में मान लीजिए आप लोगों के जो है वो 60% बन जाते हैं, और फाइनल ईयर में मान लीजिए, थर्ड ईयर में मान लीजिए आप लोगों के अगेन से जो है वो 50% बन जाते हैं, या फिर 48% बन जाते हैं। मान लीजिए 48% बन गए। अब कैंडिडेट को ये लगता है कि भाई इसमें तो 50% चाहिए, मेरे तो फाइनल में 48% बने हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो आप तीनों सालों के सब्जेक्ट जो है, तीनों सालों के आप लोगों की जो परसेंटेज निकले हैं उसका सम ऑफ करके उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद में जो आप लोगों के तीनों सालों के मिला के जो आप लोगों की परसेंटेज है वो आप लोगों के ओवरऑल जो है वो 50% होने चाहिए। एक एक साल का नहीं है कि इसमें भी 50 हो, इसमें भी 50 हो, इसमें भी 50 हो, नहीं। कोई एक सब्जेक्ट में 50, कोई एक ईयर में 50 से कम है तो चलेगा, लेकिन तीनों के मिला के आप लोगों के पास में 50% होने चाहिए। उसके बाद में आप लोगों का जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जैसे जूलॉजी और केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी केमिस्ट्री हो गया, तो जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है उसमें मिला के, तीनों का मिला के आप लोगों की जो है वो 50% होने चाहिए, तीनों सालों के मिला के। ये बात हो जाती है। टोटल जो है वो ओवरऑल 50% होना चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अलग अलग नहीं देखा जाता है, तीनों का कंबाइंड करके, तीनों का मिला के आप लोगों को इसके अंदर चेक किया जाता है। तो ये तो हो जाता है आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोगों की केवीएस रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लास्ट टाइम जो है वो सीटेट दिया था, तो उनके पास में तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास में सीटेट का सर्टिफिकेट है। और ऐसे कैंडिडेट जो अभी सीटेट देने वाले हैं, तो क्या उनके माइंड में भी क्वेश्चन होता है कि भाई हम लोग अभी सीटेट का एग्जाम देंगे तो क्या अब हम लोग एलिजिबल हो पाएंगे? तो देखिए, अब आप लोग सीटेट का एग्जाम देंगे, अभी तक तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आया भी नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा, देन आप लोग एग्जाम देंगे, उसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट आएगा, तब तक तो आप लोगों के इसके फॉर्म फिलिंग वगैरह सब जो है वो हो चुकी होगी। सो थिंक आई थिंक दैट क्या इस साल वाले जो एग्जामिनेशन होगा, जो जुलाई में सीटेट होगा, वो जुलाई वाले सीटेट के जो कैंडिडेट है वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे। बाकी आप लोगों के जो है वो फॉर्म फिलिंग में अगेन से जो एक मेन रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है, वो अभी एक कंफर्मेशन है, वो आना बाकी है। जैसे ही वो आएगा तो उसको जो है वो और भी कोई डाउट होगा तो हम आप लोगों के साथ में क्लियर कर देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।